वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि आपको स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में आईपीओ कैसे लगाना है। इसके लिए हम मेन लाइन वाला आईपीओ यूज कर रहे हैं, हम कोई भी एसएमई आईपीओ आज नहीं लगा रहे हैं। और आपको मैं बिल्कुल सिखाऊंगा कि एच एन आई कैटेगरी में, उसमें भी स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में आईपीओ कैसे लगाना है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ समझ लेते हैं कि स्मॉल एच एन आई कैटेगरी क्या होती है और आपको इसमें कितने की बिट लगानी होती है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आज मैंने कौन सा आईपीओ सिलेक्ट किया है इसको लगाने के लिए। मैं इससे पहले आपको बता देता हूं कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं और मेरे देखा देख कोई भी आप आकर आईपीओ लगाते हैं और इस आईपीओ में अगर आपको कोई लॉस हो जाता है या कोई प्रॉफिट होता है उसका कोई भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरे कहने पे कोई भी आईपीओ ना लगाएं, अपने एडवाइजर से पहले कंसल्ट करें, फिर उसके बाद ही आईपीओ लगाएं। तो चलिए एक बार चलता हूं कि क्या होती है एचएनआई कैटेगरी। देखिए एक इंडिविजुअल क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो होता है वो तीन तरीके से आईपीओ में बिड लगा सकता है। सबसे पहला उसका होता है रिटेल कैटेगरी। सबसे पहले उसका होता है रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी में क्या होता है, वो उसकी जो प्राइस होती है बिड की वो 15,000 टू 2 लाख तक होती है। फिर उसके बाद आता है अंडर एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी में आप बिड लगा सकते हैं और इस बिड को भी हम 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। इतना आपको समझ आया। अब स्मॉल एचएनआई की बात करें तो यहां पे आपकी जो बिड लगेगी वो 2 लाख से लगेगी और 10 लाख तक जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं बिग एचएनआई की। तो यहां पे अबव 10 लाख की एप्लीकेशंस लगती हैं। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल 3 कैटेगरी में आईपीओ में बिड लगा सकता है। आज हम कौन सी बिड सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि 2 लाख से 10 लाख के बीच वाली जो बिड होगी इसको हम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगते हैं। इसमें आईपीओ की बिड कैसे लगाएं। चलिए तो मैं उससे पहले क्या आपको बता देता हूं कि आज मैंने कौन सा आईपीओ सिलेक्ट किया है। आईपीओ आज जो मैं देख रहा हूं वो है वेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया है। अब इसका मैं आपको बता देता हूं कि ये 17 जुलाई से ओपन हो रहा है और ये 19 जुलाई को इसका बिड क्लोज हो जाएगा। ठीक है। इसके आईपीओ का प्राइस क्या है, पर शेयर जो प्राइस दिखाया है वो लोअर बैंड जो दिखाया है वो 475 दिखाया है और अपर बैंड ये 500, 475 से 500 रुपीज पर शेयर है। आपको मिनिमम कितना, एक लॉट में कितने शेयर्स हैं, एक लॉट में अप्रोक्स 30 शेयर्स हैं। तो पर लॉट का जो प्राइस है वो 30 इंटू मैं अपर पे लगा रहा हूं क्योंकि अपर में ही आईपीओ मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। लोअर में आईपीओ मिले ना मिले कुछ नहीं पता, तो मैं अपर ही बिड लगाऊंगा 500 रुपीज, मतलब मिनिमम एक लॉट का प्राइस 15,000। इसको हम रिटेल कैटेगरी में भी लगा सकते हैं एज ए 15,000। अब बात करते हैं कि मेरे को एचएनआई में लगाना है और उसमें भी स्मॉल लगाना है, तो मेरे को कितने आईपीओ की बिड लगानी पड़ेगी। तो मेरे को 14 लॉट लगाने पड़ेंगे और एक लॉट 15,000 का है। तो मेरे को मिनिमम जो लगाने पड़ेंगे वो लगाने पड़ेंगे 2,10,000 रुपए। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब मेरे को जो बिड लगानी पड़ेगी वो 2,10,000 रुपए की लगानी पड़ेगी और मेरे एक शेयर का प्राइस है 500 रुपीज। तो अप्रोक्स मेरे को 420, अप्रोक्स नहीं पूरे 420 शेयर्स की बिड लगानी है। 420 शेयर मतलब 14 लॉट। तो इस तरीके से हमने सीखा कि आज मैं कौन सा आईपीओ लगा रहा हूं और उस आईपीओ में कितना कितना अमाउंट मैंने डाइवर्सिफाइड कर दिया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं मैं कौन सा बैंक यूज कर रहा हूं। मैं एसबीआई बैंक यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसमें कौन सी सर्विस यूज कर रहा हूं, एएसबीए अकाउंट ब्लॉक सर्विस होती है ये। इसमें हमारा जो भी अमाउंट होता है आईपीओ का ब्लॉक हो जाता है और जब हमको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है उसी हिसाब से हमारा पेमेंट कट जाता है। तो चलिए चलते हैं एक बार नेट बैंकिंग की तरफ और आगे का प्रोसेस जानते हैं कि आपको अंडर एचएनआई कैटेगरी कैसे आईपीओ की बिड लगानी है। हाँ जी, तो हम आ गए हैं नेट बैंकिंग की तरफ और मैंने अपना एसबीआई में अकाउंट में ऑनलाइन नेट बैंकिंग को लॉग इन कर लिया है। तो अब मैं आपको बता देता हूं आगे क्या करना है। सबसे पहले आपको ई सर्विसेज पे जाना होगा और यहाँ पे जाना होगा डीमैट सर्विसेज एंड एएसबीए सर्विसेज। इसका मतलब है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सर्विसेज। मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आगे मुझे ऑप्शन मिलेगा आईपीओ इक्विटी एंड राइट्स। मैंने आईपीओ पे क्लिक किया
और उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा। मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो सॉरी इंडिया लिमिटेड, ये वाला था, मैंने इसको वेब टेक्नोलॉजीज बोल दिया था। नेट वेब इसका पूरा नाम है, नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। और देखिए ये 17 जुलाई से 19 जुलाई तक ओपन हो रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और आगे गो पे क्लिक कर दिया। इसके बाद कुछ और टर्म कंडीशंस हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। ये कैटेगरी हमारी आईपीओ की कैटेगरी नहीं है, ये कैटेगरी आपके पर्सन की कैटेगरी है कि आप एज ए एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के, एज ए इंडिविजुअल लगा रहे हैं। तो हम एज ए इंडिविजुअल लगा रहे हैं, हम इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। उसके बाद इसकी सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। देखिए इसका लोअर प्राइस बैंड है 475, अपर प्राइस बैंड है 500 और 30 की मल्टीपल में बिट लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको अपनी डीमैट की डिटेल्स ऐड करनी होगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में पहले से डीमैट की डिटेल ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने डीमैट की सारी डिटेल ऐड कर लीजिए। मेरे अकाउंट की सारी डिटेल्स ऑलरेडी ऐड हैं, तो मैं सिलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट सिलेक्ट कर रहा हूं। आगे गो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे चलेंगे। देखिए मेरी सारी डीमैट की डिटेल यहाँ पे आ गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बिट कैसे लगाना है। देखिए कभी भी हम किसी भी एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ की बिट लगाते हैं तो उसको कट ऑफ प्राइस पे कभी भी ना लगाएं, क्योंकि जब हम एचएनआई में लगाते हैं तो हमें अपना प्राइस देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था 420 हमें क्वांटिटी चाहिए और हम बिल्कुल अपर प्राइस बैंड पे इसको लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूं 500। आप कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक 500 आ जाएगा, पर मेरा जो अपना मानना ये है कि अगर आप एचएनआई कैटेगरी में बिट लगा रहे हैं तो आपको अपना प्राइस डाल देना चाहिए। अगर आप कट ऑफ में लगाना चाहते हैं आप लगा लीजिए, ठीक है। इसमें मुझे ऐसा नॉर्मल कोई डाउट नहीं है, आप लगा सकते हैं, पर मेरा मानना जो है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक फुल वैल्यू आ गई बिट की 2,10,000। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के बाद ये यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन की डिटेल ओपन हो गई है कि हमने हमारा एप्लीकेशन में क्या क्या हमने फिल किया है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे, तो आपसे ओटीपी मांगा जाएगा एसबीआई की तरफ से और ओटीपी क्लिक करते ही आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि आईपीओ में बिट कैसे लगाते हैं अंडर एचएनआई कैटेगरी। आपको मैं बता देता हूं कि मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल पे काफी सारे आईपीओ से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि आईपीओ होता क्या है, एसएमई आईपीओ क्या होता है और मेन लाइन आईपीओ क्या होते हैं। उसमें भी जितनी कैटेगरीज हैं उन सबको बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ लगाने के लिए आपको एनबीएफसी से कैसे फंडिंग अरेंज करनी है। तो चलिए मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो। आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं।